जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। राधे 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 सभी को। लाइव है भाई, सारे के सारे मौजूद हैं। चलिए, कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, फर्स्ट क्लास हैं, बाल बच्चे अच्छे हैं? बताइए। चलिए भाई, लव यू ऑल सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हमारी सर्ट्स एंड डिसेस की एक और क्लास है, प्यारी सी। और कल की क्लास में हम लोगों ने जो है फ्रैक्शन के कंपैरिजन सीखे थे। मैंने कहा था कि ये पर्टिकुलर 4-5 टाइप होते हैं जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है पेपर में, और जिसमें मैंने 2 टाइप जो है वो आपको करवा दिया था। अब हमें उसके आगे बढ़ना है और बाकी के टाइप को देखना है। तो कल हमने उन कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को किया था जिनमें हमें एचसीएफ लेना था और एलसीएम लेना था, ठीक है। अब हम यहाँ पर वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करेंगे जिनमें ना हमें एचसीएफ लेना है और ना ही हमें एलसीएम लेना है, बल्कि हमें यहाँ पर एक तरीके से जो है, अगर हम बात करते हैं भाई रिलेशनशिप के मैटर में इसमें, ठीक है, तो सम वाला केस है हमारा यहाँ पर। ये देखो, पहले सम वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। तो हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में, और इसको बताने के पहले मैं आपको एक प्यारा सा जो कंसेप्ट है वो मेरे भाई यहाँ पर जो बता पाऊँगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर एक दिन थोड़ा रेस्ट ले लो। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग क्लासेस लो। कह रहा है कि सर मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई है। मॉर्निंग में फिर हमारा वही 10 बजे वाला टाइम फिर क्लास किया है एक और टीचर के साथ साथ। 10:15 में आपकी किसी क्लास होती है करंट अफेयर की करके। तो कल से मेरे भाई 10 बजे की जगह 11 बजे कर लेंगे। आज ये 11 बजे क्लास ले लेता, लेकिन बच्चों को पता नहीं था, नोटिफिकेशन नहीं पता था उन्हें, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा आधे बच्चे क्लास में आएंगे, आधे बच्चे नहीं आएंगे, पता चल नहीं पाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है तो ये बताना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो शाम को इनको पढ़ा देंगे और शाम वाली क्लास में अनाउंसमेंट कर देंगे। 10 के जगह पे 11 बजे कल क्लास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 11 बजे कल क्लास होगी आपकी, 10 बजे नहीं होगी, ठीक है। सर्ट्स एंड डिसेस जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक 2 टाइम क्लास चलेगी, दिन में 11 बजे, शाम के 6:30 बजे। चलो मेरे भाई आ जाओ। तो यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि इनमें बड़ा हमारा कौन है और छोटा हमारा कौन है। सबसे पहले अगर आपको कल वाला टाइप, अगर कल वाला कैटेगरी याद होगा, तो कल मैंने कहा था कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में, किसमें मेरे भाई, फ्रैक्शन कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो फ्रैक्शन कंपैरिजन में यहाँ पर जो है, फ्रैक्शन कंपैरिजन की अगर आप बात करोगे तो इस तरीके से कुछ कहानी हमारी चल रही होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर वो पावर वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पावर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं हमारा ऐसा 1/12, 1/6, 1 ये, जहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर जो है फ्रैक्शन हो। दूसरा हम यहाँ पर ये देख रहे होते हैं कि जहाँ पावर मेरे भाई बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा अब हम देखेंगे यहाँ पे जहाँ हमारा सम सेम होता है, जो कि मैंने आपको ये वाली कैटेगरी बताई थी, 11+7 18, 9+9 18, 12+6 18। और चौथा हमारा हो जाता है जहाँ पर इनका प्रोडक्ट सेम होता है। तो कल की क्लास में ये 2 टाइप सीखा था, आज की क्लास में ये 2 टाइप सीखेंगे और हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? बच्चा कह रहा है 11 बजे साइंस की क्लास होती है। अच्छा ये बताओ 12 बजे किसी की क्लास होती है? बताओ, अगर 11 बजे साइंस की क्लास होती है तो 12 बजे किसकी क्लास होती है? कमेंट बॉक्स में बताना ज़रा। 12 बजे किसकी क्लास होती है? किस किस की क्लास 12 बजे फ्री है यहाँ पे? चलिए, तो हम लोग अपना ये वाला टाइप सीखते हैं और इस वाले टाइप पर हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर हम जो है यहाँ पर पहले कौन सा क्वेश्चन देखें? प्लस वाले में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले प्लस वाले में क्वेश्चन नंबर 86 से जो है शुरुआत करेंगे, और इसके पहले हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी एक बार टीम से कंफर्म करके बता देता हूँ कि कौन सा स्लॉट खाली है और किस स्लॉट में क्लास लिया जाएगा। एक बार सर को बुलाइए, हिम्मत सर को बुलाइए, हिम्मत हिम्मत, ठीक है। आ जाइए। तो सबसे पहले मेरे भाई शुरू करो, यहाँ पर ये समझो कि आपका फ्रैक्शन कंपैरिजन वाला जो कहानी है वो किस प्रकार है और कैसे है।
जैसे मान लो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमने आपको कोई क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको कहा कि √7 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। एक हमारा ये फ्रैक्शन है, देखते चलो लिखते चलो यहाँ पे कि एक हमारा √7 प्लस √3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है √6 प्लस √4 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर ये है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है √8 प्लस √2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर एक और हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा और वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि √5 प्लस √5। और यहाँ बोला जाएगा कि इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जो है अरेंज करिए। किस तरीके से मेरे भाई करेंगे यहाँ पे बताइए। ठीक है, चलो मेरे भाई आ जाओ। तो क्लास के एंड में मैं आपको टाइम बता दूंगा कि कल सुबह की क्लास कितने बजे होगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये सीखते हैं और समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने सारा का सारा जो है पता कर लिया किस टाइम पर क्लास होगी, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ देखिए, फिलहाल हमें कंपेरिजन करना है, तो हम इनकी कंपेरिजन किस प्रकार से करेंगे, कैसे हम समझेंगे। तो अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं, तो सबसे पहले आपको इसका एक बेसिक मेथड जान लेना है और उसके बाद यहाँ पर आप जो है इसका शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेंगे। ठीक है, तो बेसिक मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मानो ये हमारा 7 + 3 है, 6 + 4 है। मैंने आपको क्या सिखाया कि जो संख्या हमारी बड़ी होती है उसका स्क्वायर भी हमारा क्या होता है, तो बड़ा होता है, और जो संख्या छोटी होती है उसका स्क्वायर भी छोटा होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देख रहे हैं √7 प्लस मेरे भाई कितना, तो √7 प्लस √3 के बारे में। उसके बाद अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो √6 प्लस किसके बारे में, तो √4 के बारे में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा √8 जमा √2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अगला यहाँ देखें तो हमारा हो जाएगा 5 जमा 5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि जो भी संख्या बड़ी होगी तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा और जो संख्या छोटी होगी उसका स्क्वायर भी छोटा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं इन संख्याओं के बारे में, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या बोलेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं। चलो ठीक है, सभी का स्क्वायर करते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a का स्क्वायर यानी 7, b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2 × a × b यानी 7 × 3 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। ये 7 + 3 को हम सीधा सीधा यहाँ पर 10 लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। उसी तरीके से √6 का स्क्वायर करोगे 6, √4 का स्क्वायर करोगे 4, 6 + 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और प्लस 2 × a × b यानी 2 × हमारे 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर √8 का स्क्वायर 8, √2 का स्क्वायर 2, 8 + 2 हमारा 10 हो जाएगा, और उसके बाद 2 × कितना हो जाएगा, a × b यानी 8 × 2 हमारा 16 हो जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं तो 5 जमा 5 यानी इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस 2 × a × b यानी √5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मुझे सभी लोगों में कंपेयर करना है, सभी लोगों में मेरे भाई यहाँ पर करना है कंपेयर, तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ भी 10 मौजूद है, 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 यानी ये तो सबके पास बराबर है। 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, बराबर है, यानी रूट के अंदर जिसके पास बड़ी संख्या होगी वो संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर कौन होगा, तो ये हमारा नंबर 1 पर होगा 25 है। 25 से छोटा कौन है, तो 25 से छोटा हमारा 24 है, और 24 से छोटा हमारा कौन है मेरे भाई, तो 24 से छोटा हमारा 21 है, और उससे छोटा कौन है, तो 21 से छोटा हमारा 16 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वोल स्क्वायर किया, और वोल स्क्वायर करके हमने समझा, यानी अगर सबसे बड़ी संख्या होगी तो क्या होगा, तो 10 जमा 2 √25 ये वाली संख्या होगी। ये संख्या होने का मतलब मेरे भाई क्या होता है, यानी √5 + √5 हमारा सबसे बड़ा संख्या होगा। ठीक है
उसके बाद इसके बाद कौन सी वाली संख्या होगी, तो ये वाली, यानी ये हमारा कितना होगा, तो √6 प्लस मेरे भाई √4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी संख्या होगी, तो उसके बाद मेरे भाई ये तीसरी संख्या यानी 7 प्लस हमारा 3 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्त यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो उसके बाद हमारी लास्ट वाली संख्या यानी √8 प्लस √2 हो जाएगा। आपको पता है ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ? अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसे सवालों को आप मात्र पढ़ते यहाँ पर आंसर दे दो, 1 सेकंड के अंदर आंसर दे दो, तो कैसा रहेगा बताओ? ठीक है, ये जो आपके 4 यहाँ लिखे गए हैं, अगर विद इन सेकेंड्स हम इसे आंसर दे पाएँ तो किस तरीके से करेंगे? तो उसका एक सॉल्यूशन मेरे भाई क्या है समझना। क्या है कि एक छोटी सी बात को जानो कि जैसे 2 लोग हैं और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि 2 लोगों को जोड़ने पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। बताओ इनको गुना करने पर मैक्सिमम कब होंगे, a इंटू बी मैक्सिमम कब होंगे? मुझे ए बी की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो यहाँ हमें बचपन की एक छोटी सी कहानी याद आती है। जैसे मानो a प्लस बी की वैल्यू 8 कब हो सकता है? 1 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ोगे तब हो जाएगा, या 4 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा। अगर 1 और 7 लेते हो तो 1 इंटू 7 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7। 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 12। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। तो याद करो बचपन में वो कहानी जो एक बुढ़े व्यक्ति और 4 बेटों की सुनाई जाती थी, जहाँ पर एक बुढ़ा व्यक्ति अपने 4 बेटों को एक एक लकड़ी देता है, टुकड़ा मान लीजिए, और कहता है तुम लोग तोड़ो, और वो उसे तोड़ देते हैं। लेकिन जब एक ही बेटों को मेरे भाई चारों का लकड़ी मिलाकर देता है और इकट्ठा करके देता है और तब बोलता है अब तोड़ के दिखाओ, तो वो नहीं टूट पाता है। तो सीख क्या मिलती है कि एकता में मेरे भाई मतलब साथ रहने में क्या है, भलाई है। साथ रहने में जो है, एकता में रहने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, ये बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए, तो उसका प्रोडक्ट देखो। लेकिन अगर ये दोनों एकदम इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, मतलब एवरेज पे आ जाते हैं, एकदम बराबर आ जाते हैं, तो इनका प्रोडक्ट देखो। यानी अगर ये साथ मिलकर चलेंगे, एकदम बराबर रहेंगे, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ऊंच नीच का भेदभाव आ जाएगा तो वैसा समाज कभी विकसित नहीं कर पाएगा, उनका प्रोडक्ट कभी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। यानी अगर हम ये बात चाहते हैं कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, तो हमें उनको बराबर रखना होगा। यानी उनके में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो जितने करीब में रहेंगे, उनके बीच में जितना कम अंतर होगा, वो उतनी ज़्यादा बड़ी संख्या होगी। जितना अंतर कम होगा उतनी बड़ी संख्या होगी मेरे भाई। यहाँ पे समझ गए इस बात को लेके यहाँ पे? तो जैसे मान लीजिए जो हमने ये क्वेश्चन बनाया था और इस क्वेश्चन को पूरा स्क्वायर के मेथड से सॉल्व किया था, अगर हम इसको स्क्वायर के मेथड से ना सॉल्व करके मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम इस क्वेश्चन को स्क्वायर के मेथड से ना सॉल्व करके अपना ये वाला लॉजिक लगाते हैं, तो ये सब कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी क्या हो जाएंगी मेरे भाई, फालतू की बातें हो जाएंगी। ऐसा कोई भी नीड नहीं पड़ेगा। हम हमेशा सिर्फ गैप देखेंगे संख्याओं के बीच में, जिसके बीच में कम भेदभाव होगा वो बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर देखो 7 और 3 का गैप कितने का है, 4 का। 6 और 4 का गैप कितने का है, 2 का। 8 और 2 का गैप कितने का है, 6 का। और 5 और 5 का गैप कितने का है, 0 का। जिसके में कम गैप होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो कम गैप किसके में है, तो 5 और 5 में है, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन हो जाएगी, तो 5 हो जाएगा। नोट बनाकर लिख लेंगे, जिसके में गैप कम होगा वो संख्या बड़ी होगी। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो हमारा 6 और 4 हो जाएगा। फिर मेरे भाई उसके बाद हमारा कौन हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 7 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई कौन हो जाएगा, तो उसके बाद लास्ट में हमारा ये वाला संख्या 8 और 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरे भाई, तो 8 और 2 हो जाएगा। तो याद रखिए गैप जितना कम होगा संख्या उतनी बड़ी होगी। फिर से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि गैप हमारा जितना कम होगा वो नंबर जो होगा मेरे भाई यहाँ पर उतना ज़्यादा बड़ा होगा। इस बात को ध्यान रखो। और किस वाले केस में होता है, तो ये प्लस के केस में होता है कि गैप कम रखने से संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, बड़ी संख्या हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे 2025 हो गया मेरे भाई, या ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि 2001 हो गया और प्लस यहाँ पर कितना हो गया, तो 2000 मेरे भाई 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। पहली संख्या ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया 1999, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा मेरे भाई कितना, ठीक है। तो 2000 कितना हो जाएगा, तो 2004 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और संख्या है और वो संख्या मेरे भाई कितनी है, तो 1990 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2014 हो जाएगा। अब अगर आप संख्याओं को देखोगे ना दोस्त, तो तीनों संख्या की अगर हम बात करते हैं, सबका हमारा सम सेम है। अगर आप यहाँ देखो तो जोड़ने पर 4004 आएगा, यहाँ जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है
4000 कितना, हाँ सही है 4004 आएगा। यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2005 होगा। यहाँ इनको जोड़ोगे, एक इसको दे देगा, ये भी 4004 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 4004 हो जाएगा। तीनों में अगर हम देखें तो तीनों का सम हमारा कितना है, तो तीनों में मेरे भाई यहाँ पर जो सम है वो हमारा 4004 है। तीनों का हमारा सम कितना है, तो 4004 है। अगर हमारा तीनों का सम 4004 है तो यहाँ पर जो है हम कैसे कहेंगे, तो इनका डिफरेंस देखना है, इनका डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस मेरे भाई 2 का है। इनका डिफरेंस कितने का है, तो इनका डिफरेंस हमारी 6 का है, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, तो मेरे भाई 14 का डिफरेंस है, सॉरी हाँ सही तो है, 5 - 1 6। और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस हमारा 24 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 24 का। गैप जितना कम रहेगा संख्या उतनी बड़ी रहेगी। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा होगा, तो ये होगा। गैप मेरे भाई जितना कम संख्या हमारी उतनी बड़ी हो जाएगी। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कहीं पर कोई दिक्कत की बात है बताइए, कहीं भी कोई परेशानी की बात हो, ठीक है। तो प्लस वाले केस में याद रखिएगा मेरे भाई, जहाँ जहाँ पर दो संख्याओं का जो हमारा सम अगर सेम होता है, दो संख्याओं का हमारा जो सम है वो सेम होता है मेरे भाई, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, अगर हमारा सम सेम होगा तो जितना कम गैप उतनी बड़ी संख्या, जितना कम गैप मेरे भाई यहाँ पर उतनी बड़ी संख्या वो हो जाएगी, ठीक है। एक बच्चा मेरे भाई कह रहा है कि सीजीएल वैरियर वाली बुक में जो है सर्ट्स इंडिसेस के क्वेश्चंस नहीं है। मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में ही सर्ट्स इंडिसेस को डाल दिया है, इसीलिए क्योंकि काफ़ी कम सवाल थे जो पिछले 2 सालों में सर्ट्स इंडिसेस के ऊपर पूछे गए थे, तो मैंने उसको सिंप्लीफिकेशन में मिक्स करके डाल दिया कि सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स इंडिसेस अलग अलग ना होकर एक ही में आपको मिक्स रहे। FE अमन सिंह कह रहे 4:30 वाली क्लास में अचानक क्लास एंड क्यों हो गया। मेरे भाई पता नहीं, हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, टाइम पूरा हो गया था, शायद आपको ध्यान नहीं होगा, ठीक है। और बाकी फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि जितने बच्चों को अगर किसी भी प्रकार का इंक्वायरी है, किसी भी प्रकार का मेरे भाई डाउट है, कल की क्लास में समझाया था, आज की क्लास में दोबारा से समझा रहा हूँ, फालतू के कमेंट करना बंद करो। तुम्हें एप्लीकेशन से संबंधित कोई डाउट है, वीडियो नहीं चल रही है, PDF नहीं चल रहा है, लुगाई भाग गई है किसी के साथ, उसको ढूंढना है, कुछ भी करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा एप्लीकेशन वाला नंबर है, इस पर मेरे भाई संपर्क कर लो 8506003399। समझ में आ गया बात। यहाँ क्लास में फालतू का कमेंट मत करो। इसके अलावा अगर मेरे से कोई बात ही करनी है या कोई जानकारी पूछनी है, कोई स्ट्रेटजी पूछनी है मेरे भाई, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देना, आपको इस पर रिप्लाई मिल जाएगा। और वो है मेरे भाई 92897, ठीक है, 9289079800। यहाँ पर इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फ़ोन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, फ़ोन नहीं उठाऊंगा मैं इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 बातें ध्यान रखो मेरे भाई। अब इसके अलावा क्लास में बिल्कुल भी कमेंट ना करें, बड़ी रिक्वेस्ट हमारी आप लोगों से, कृपया करके इन 2 बातों का ध्यान रखें। कल भी मैंने कहा था पढ़े लिखे समझदारों की तरह बिहेव करो, अनपढ़ गंवारों की तरह काम नहीं किया करो, लेकिन आज फिर 4-5 बच्चे वही हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। मेरा फलाना क्लास नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं हो गया, मेरा वो हो गया मेरे भाई, तो जो भी है इस पर बात करना, फालतू की बात है क्लास में नहीं, ठीक है। आ जाओ, चलो। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सीख रहे थे वो मेरे भाई यहाँ पर क्या सीख रहे थे वो समझिए। तो हमसे यहाँ पर कहा गया था कि इनका जो है रिलेशन बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे क्या कहा गया है, ज़रा वो देखिए कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन। अब मैंने यहाँ पर कहा कि देखो भाई 6 और 2 को जोड़ने पे भी 8 आता है, 5 और 3 को भी जोड़ने पे 8 आता है। इनके बीच में अंतर कितने का है, इनके बीच में अंतर हमारा 4 का है, और इनके बीच में अंतर हमारा कितने का है, तो यहाँ पर अंतर 2 का है। जिसका मेरे भाई अंतर कम होता है ना, वो संख्या बड़ी होती है। इनका अंतर कम है यानी ये संख्या बड़ी होगी, यानी कौन सा कथन सही होता है, सेकंड वाला, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इनके में 4 का गैप है, इनके में 2 का गैप है। जिनके में गैप कम रहता है वो संख्या बड़ी होती है, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। और अगला सवाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया है, समझिएगा इस बात को लेके कि 11 + 5 है, 14 + 2 है और 8 है, और यहाँ पर हमें बताना है बड़ा कौन है, छोटा कौन है, कैसे है। पहले इनका अगर हम सम देखते हैं तो ये सम 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16, 14 + 2 हो जाएगा 16,
8 जमा 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर मेरे भाई इनका सम सेम है, अगर मेरे भाई इनका सम सेम है यहाँ पे, तो उस केस में हम कैसे बताएंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है? हम इनके गैप को देखते हैं। तो इनका गैप ज़रा देखिए, 11 और 5 का हमारा गैप कितने का है, तो 6 का गैप है। 14 और 2 का गैप कितने का है, तो 12 का गैप है। यहाँ 8 और 8 का गैप कितने का है, 0 का गैप है। जिसके में गैप सबसे कम होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इनमें सबसे बड़ा मेरे भाई कौन होगा, तो 8 जमा 8 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक, तो यहीं तो पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन होगा, लार्जेस्ट कौन होगा। तो 8 + 8 यानी कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल। हमसे कहा गया 10 और 4, 11 और 3, 7 और 7, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक बार इनका सम देखना, तो 10 जमा 4 14 होता है, 11 जमा 3 14 होता है, 7 जमा 7 14 होता है। तो अगर इनका हमारा सम जो है वो हमारा सेम होगा, तो उस केस में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिफरेंस के साथ काम करेंगे। 10 में से 4 गया तो हो जाएगा 6, 11 में से 3 गया तो हो जाएगा 8, ठीक है, 7 में से 7 गया तो हो जाएगा 0। यानी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जिसके बीच में सबसे ज़्यादा अंतर होगा वो छोटी संख्या होगी, और जिसके बीच में सबसे कम अंतर होगा वो बड़ी संख्या होगी। हमें बड़ी संख्या बताना है, छोटी बताना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा गैप का मतलब ये सबसे ज़्यादा गैप है, यानी 11 3 का मतलब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। आज ये एक और क्वेश्चन, हमारा एक और सवाल आपके सामने दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में यहाँ कहा गया है, ज़रा गौर से देखो। तो यहाँ पर देखो बोला गया पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों में तुम्हें सही बताना है। यहाँ देखो इसका सम है 11 + 7 18, 10 + 8 18। अगर यहाँ देखोगे तो गैप हमारा कितने का है, तो 11 और 7 का गैप हमारा 4 का है, और यहाँ 10 और 8 का मेरे भाई गैप कितने का है, तो 2 का है। अब ये बताओ किसका गैप मेरे भाई कम है, बताना जरा किसका गैप कम है यहाँ पे। ठीक है, तो बोलोगे सर इसका गैप कम है, और जिसका गैप कम होता है वो बड़ी संख्या होती है, यानी इसका गैप कम है तो ये बड़ी संख्या होगी, यानी पॉइंट नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, यानी जब सेम सम होता है मेरे भाई, ठीक है, जब हमारा सम सेम होता है तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वैसी स्थिति में हम गैप को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए तो 17 और 11 28 है, 15 और 13 हमारा 28 है। तो अगर इनका सम और इसका सम हमारा बराबर होगा, ठीक है, अगर इसका सम बराबर होगा, तो अगर ये मेरे भाई 28 और अगर ये मेरे भाई 28 है तो सम सेम होता है, तो हम क्या देखते हैं, हम मेरे भाई गैप देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गैप की बात करें तो 17 और 11 का जो हमारा गैप है वो हमारा 6 का है, और 15 और 13 का जो हमारा गैप है वो हमारा 2 का है। मैंने आपसे क्या कहा कि जिसका मेरे भाई गैप सबसे छोटा गैप होता है वो संख्या उतनी बड़ी होती है। इन दोनों में मेरे भाई यहाँ पर किस में गैप कम है, किसमें मेरे भाई गैप कम है, तो बोलोगे सर यहाँ गैप ज़्यादा है और यहाँ गैप कम है। कायदे से ये बड़ी संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ गलत दिया गया है, इसको छोटी संख्या बताया गया है, यानी ये वाला कथन क्या है, तो ये वाला कथन गलत है। यानी अगर ये बड़ी संख्या होती तो ये जो चेहरा है वो इसके तरफ खुला होता, ये चेहरा यहाँ पर इसके तरफ खुला है, यानी ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गैप छोटा तो संख्या बड़ी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर गैप छोटा है लेकिन फिर भी इसको छोटी संख्या बताया गया है, ये तो इसका अपमान है। यानी 1 सही है, 2 गलत है, तो क्या होगा, ओनली 1 जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओनली 1 होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो हमेशा हमें इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी हमारा सम सेम होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में मेरे भाई जहाँ पर गैप जो है, ठीक है, गैप के आधार पर हम सवाल को करते हैं। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 भी देखिए आप, 90 भी उसी आधार पर है, उसी तरीके से है मेरे भाई। क्या कहा गया है, देखिए 5 5 हमारा 7 3 इस तरीके से करके है। ज़रा सम देखिए, 3 स्टेटमेंट है, पहले का सम 5 और 5 10, और ये भी 10, 6 और 7 13, 8 5 13, 3 और 9 12, 6 और 6 12, यानी सेम सम वाला क्वेश्चन है। और जब हमारा सम सेम होता है तो उस केस में यहाँ पर जो है, ठीक है, उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उस केस में 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप लोग कह रहे हैं सर 86 को चेक करिए, 86 को चेक करिए।
क्या है मेरे भाई 86 में, ज़रा बताना क्या हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है, बताओ ज़रा क्या मेरे भाई गलत है, बताना यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन में। एक बात बताओ यार, ये तुम्हारा 6 है और ये तुम्हारा दोस्त 2 है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये तुम्हारा 5 है मेरे भाई और ये तुम्हारा 3 है। इसको भी जोड़ोगे तो 8 आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो 8 आएगा। यहाँ पर गैप देखो तो 4 का है, 6 माइनस 2 4, और यहाँ देखोगे 5 माइनस 2 मेरे भाई 2 का गैप है। जिसका गैप कम होता है वो संख्या बड़ी होती है, इसमें गैप कम है तो ये संख्या बड़ी होगी। तो इसी में बताओ कौन सा कथन सही होगा, यानी ये संख्या बड़ी होगी ये संख्या छोटी होगी, दूसरा कथन। और दूसरे के बारे में यहाँ पर कौन सा बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। तो ऋतिक भाई यहाँ पर कहाँ पर जो है हमने गलत लिख दिया, बताना। सही तो लिखा, सिंपल सी बात कही है, जब सम हमारा सेम होगा तो जिसका गैप कम होगा वो यहाँ पर जो है। अच्छा, चूज द इनकरेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, गलत रिलेशन बोला गया है कि गलत रिलेशन क्या है। अच्छा, गलत रिलेशन के बारे में कहा गया है, हमें सही रिलेशन ना लेकर क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट हमारा पहला और तीसरा है, हमारा दूसरा सही है और पहला और तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर करेक्ट रिलेशन बोलता तो करेक्ट हमारा एक ही है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। और इनकरेक्ट की बात करते हैं तो पहला और तीसरा गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करेक्ट इनकरेक्ट वाली कहानी थी। तो इनकरेक्ट आपने बता दिया कि सर ये दो जो है हमारे क्या है, इनकरेक्ट है। आ जाइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारा हो गया। 90 के बाद हम कौन सा, शायद 90 कर रहे थे, आगे बढ़ गए थे, नहीं 90 कर रहे थे हम लोग। देखिए यहाँ पर भी दोस्त हमारा 10 है और ये भी हमारा 10 है, ठीक है। यहाँ पर गैप देखेंगे तो 0 का और यहाँ गैप देखेंगे तो 4 का। जिसमें गैप कम होता है वो संख्या बड़ी होती है, यानी ये कथन हमारा क्या है, तो ये कथन हमारा सही है। आ जाइए चलिए, यहाँ पे ये 6 और 7 13 है और 8 और 5 13 है, तो सम तो हमारा सेम हो गया। और दोस्तों जब भी हमारा सम सेम होता है हम गैप के पीछे भागते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 7, 7 माइनस 6 हमारा 1 हो जाएगा, 8 माइनस 3 हमारा 3 हो जाएगा। ये गैप कम है और अगर ये गैप कम है तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 3 और 9 12, 6 और 6 12, 3 और 9 का डिफरेंस 6 का, 6 माइनस 6 0 का। ये गैप कम है और ये संख्या को बड़ा होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई ये संख्या को बड़ा नहीं दिखाया गया है, इसको बड़ा दिखाया गया, यानी ये रिलेशन हमारा गलत है। तो हमसे कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सत्य है, तो पहला और दूसरा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, मुझे नहीं लग रहा आगे से कोई प्रॉब्लम किसी को आने वाली है। चलो मेरे भाई आ जाओ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ देखो 11 और 20 हमारा 31 होता है, 15 और 17 हमारा 32 होता है, 14 18 हमारा 32 होता है। अब यहाँ पर हमसे जो है मुझे लग रहा है 11 सही रहेगा, 15 17 32, 18 14 32 वाई और जेड के आधार पर तो इसे हम बता पाएंगे। 2 का गैप है, 4 का गैप है, तो वाई बड़ा होगा। ठीक है, वाई बड़ा होगा किससे मेरे भाई, जेड से। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो, अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो x की अलग कहानी है, y की अलग कहानी है और z की अलग कहानी है। अगर हम x को देखेंगे तो 20 और 11 को जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। यहाँ 15 और 17 को जोड़ने पे कितना आएगा, तो 32 आएगा। और यहाँ 14 18 को जोड़ने में कितना आएगा, 32 आएगा। मैंने कहा यार यहाँ पर ये है ना, ये 31 है, मतलब ये सम सेम नहीं है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर सम सेम नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे अच्छा बाकी दो लोगों का सम सेम है ना, उनके बीच में तुम कंपैरिजन करके देख लो। उनके बीच में मेरे भाई कंपैरिजन करके देख लो कि उनकी स्थिति मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो जैसे आप यहाँ देखो, सिर्फ और वाई और जेड के बारे में देखो। यहाँ समझो वाई की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो बोलोगे गुरुदेव वाई की वैल्यू 15 जमा 17 है। और उसके बाद अगर हम जेड की वैल्यू को देखते हैं तो जेड की वैल्यू कितनी है, तो 14 जमा 18 है। मैंने कहा सिर्फ वाई और जेड में यहाँ देखते हैं, ये भी हमारा 32 है और ये भी हमारा 32 है। यहाँ गैप देखो 17 माइनस 15 2 का गैप है और यहाँ गैप देखो मेरे भाई 4 का गैप है। जिसका गैप कम होता है, जिसका गैप मेरे भाई कम होता है वो बड़ी संख्या होती है भाई। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो इन दोनों में किसका गैप कम है, तो इसका गैप कम है, यानी ये बड़ी संख्या होगी। यानी y जो होगा हमेशा z से क्या होगा, बड़ा होगा। y हमेशा z से बड़ा होगा, सिर्फ हम इन्हीं आधार पे देख रहे हैं।
ऑप्शन नंबर ए के पास जा रहे हैं तो यहाँ जेड को बड़ा बताया गया है वाई से, यानी क्या है ये, तो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी के पास जा रहे हैं तो जेड को बड़ा बताया गया है वाई से, यानी ये भी क्या है, तो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी के पास जा रहे हैं, जेड को बड़ा बताया गया है वाई से, ये भी गलत है। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, डी, क्योंकि यहाँ वाई जो है वो जेड से बड़ा है। एक्स क्या है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो यार एक्स को मेरी नज़रों से दिखा भी नहीं, एक्स को तो मैंने छू मंतर कर दिया था, लो गायब कर दिया था मैंने एक्स कहा, एक्स कहाँ है तू, मुझे तो दिखता ही नहीं है, लो हर जगह से मैंने क्या किया था, एक्स को ऐसे गायब कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ वाई और जेड के रिलेशंस को मैंने देखा था। मैंने कहा था मेरा वाई बड़ा होना चाहिए जेड से, यहाँ पर जेड बड़ा है, यहाँ भी जेड बड़ा है, यहाँ भी जेड बड़ा है, तो गलत है। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर डी। बाकी एक्स क्या होगा क्या नहीं होगा इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे मेरे भाई हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान रहेगा, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है बताइए, गैप देखना होता है बस, तो इसीलिए यहाँ पर छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है क्या सही है क्या गलत है। आइए चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए सेम तरीके से, अब ये 16 2 18 है, 19 1 20 हो गया और 18 2 20 हो गया। चलिए यहाँ पर अब ये हमारे दो अलग अलग, मतलब ये हमारा अलग क्वेश्चन हो जाएगा। 92 जो है ये हमारा एक अलग हो जाएगा, 12 3 15। अब ये हमारा जो है जहाँ पर गैप हमारा अप्लाई हो ही नहीं सकता है, हम यहाँ पर उन संख्याओं को देख रहे हैं। तो इन संख्याओं को देखिए, उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है आगे सवालों को समझेंगे, आगे सवालों को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे 16 जमा 2 हमारा हो जाएगा 18, 19 और 1 हमारा हो जाएगा 20, 18 और 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20। अब यहाँ अगर आप देखोगे ना भाई, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि इस प्रकार से ये संख्या, बट ऐसा नहीं है, हमें इन दोनों को रूट में लेकर आना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आप यहाँ पर 91 को देख रहे हो तो 91 तो चलो ठीक है समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये संख्या आपको लग रहा है कि यार गैप है ना सेम नहीं, एक पल के लिए मैं भी देख रहा था कि क्या यार गैप वैप सेम नहीं मिला, बट मेरे भाई यहाँ पर ये गलती है। ठीक है, यहाँ पर FE अमन सिंह कह रहे हैं कि सर 6 - 7 जो है यहाँ पर ये तो -1 होगा। अमन सिंह हम ऐसे नहीं देखते हैं, हमेशा बड़ी में से छोटी को घटाते हैं। जैसे अब यहाँ 3 - 9 - 6 होना चाहिए, ऐसा नहीं देखते हैं, बड़ा माइनस छोटा। जैसे मानो मेरे भाई 3 + 9 को आप 9 + 3 भी तो लिख सकते हो ना। तो अमन मेरे भाई यहाँ पर जो है इस बात को मत सोचो, 6 + 7 को लिखने वाला तो 7 + 6 भी लिख सकता है। तो मैं गैप बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर जो है छोटे में से बड़ा को घटाना, बिल्कुल नहीं। गैप का मतलब कि डिफरेंस उनका यहाँ पे, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे 1 आएगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अब ये वाला सवाल हम लोग 92 देखते हैं। आप लोग अपने दिमाग की नसों को तेज करिए, दौड़ाना शुरू करिए मेरे भाई यहाँ पर, और सोचिए यहाँ पर कि कैसे होगा क्या होगा। राहुल कुमार मेरे भाई जो भी बात है दोस्त यहाँ इंक्वायरी नंबर पे करो, तुम्हारी कौन सी वीडियो चल रही है कौन सी नहीं चल रही है, ये सही जगह नहीं है। इंक्वायरी नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को नोट करवाओ, वो लोग मेरे भाई सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूँगा यार, मैं टीचर आदमी हूँ, पढ़ाना मेरा काम है। तुम्हारी कोई वीडियो चल रही है नहीं चल रही है उसको जाके मैं ठीक तो नहीं करूँगा ना दोस्त। जो भी बात होगी एप्लीकेशन पर करोगे, इंक्वायरी टीम को बताओगे, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं तुमसे बजट के ऊपर बात करूँ कि देश का बजट नीचे गिर गया, तुम क्या कर पाओगे, कुछ कर पाओगे नहीं कर सकते, तो वही वाली बात है। ठीक है, आ जाओ चलो। तो इस सवाल को दोस्त हम कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे 16 हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 हो गया, ये हमारा पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, तो हमारा 19 हो गया, और हमारा कितना हो गया, तो 1 हो गया। तीसरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर कितनी हो गई, तो ये हमारा हो गया 18, और हमारा ये कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। जब भी आप यहाँ गैप की बात करो या कुछ भी की बात करो ना, या सेम सम की बात करो, आप ऐसा कर ही नहीं सकते मेरे भाई। अगर ये सारे रूट में नहीं है तो आपको इनको रूट में लिखना पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने इसको √6 लिखा, तो आपको इसको भी रूट में लिखना पड़ेगा। ये 2 खुलेआम नहीं घूम सकता है, इस 2 को रूट में लेकर आओ, तो 2 को रूट में लाओगे तो 4 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई बात, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये 19 तो है, ठीक है बढ़िया है मज़े में है, लेकिन ये खुलेआम नहीं घूम सकता, इसको रूट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा वाला भी मेरे भाई कुछ इसी प्रकार है कि ये अगर मान लीजिए हमारा 18 है तो हमें इसको भी रूट में लेकर आना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 16 और 4 20 है, 19 और 1 20, 18 और 4 22 है। फिर यहाँ पर फिर फर्जी काम हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर रूट होना चाहिए था,
यहाँ इस क्वेश्चन में कितना होना चाहिए था, रूट होना चाहिए था। ये ऐसे नहीं हो सकता, इसमें रूट होगा तभी जाकर हो पाएगी बात, तभी हमारी बात बन पाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 18 और ये हमारा कितना हो गया, √2 हो गया। एक बार हम इसे रूट लेकर बना लेते हैं और एक बार बिना रूट लिए बना लेंगे। तो एक बार हम रूट लेकर बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारा 16 और 4 20 है, ये भी हमारा 19 और 1 20 है, ये भी हमारा 18 और 2 20 है। और दोस्तों जब भी हमारा सम सेम होता है तो हम क्या चेक करते हैं, गैप चेक करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे 16 में से 12 घटा दीजिए, 16 में से 4 घटा दीजिए 12, 19 में से 1 घटा दीजिए 18, ठीक है, 18 में से 2 घटा दीजिए तो 16। अब ये बताइए सबसे कम गैप किसके, क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसका गैप मेरे भाई बहुत कम होगा। यहाँ पर इसका गैप हमारा बहुत कम है, यानी 16 और 4 बड़ी संख्या है। और 16 और 4 का मतलब, ये 16 4 का मतलब क्या है, 16 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो कभी अगर दोस्त इस बात को समझना, ठीक है, कभी इस बात को समझना मेरे भाई कि अगर कोई संख्या रूट में नहीं दी गई है, हमें उसको रूट में लेके आना है। ठीक है, जैसे 2 हमारा रूट में नहीं था तो उसको हम रूट में लाएंगे, ये रूट में नहीं था तो रूट में लाएंगे। और यहाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक को हमें सुधारना है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था दोस्तों, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 16 और 4 20, 19 और 1 20, 18 और 2 20 हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, गैप हमारा 12 का गैप, 18 का गैप, 16 का। जिसमें गैप कम होता है संख्या बड़ी होती है, गैप कम है तो ये संख्या बड़ी, ये संख्या बड़ी का मतलब 16 और 2 हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी और भी सवाल हैं हमारे पास, हम बहुत सारे सवाल लगाएंगे। अभी तो हम लोग दोस्त यहाँ सीख रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, आते चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल एक हमारा 93 है, जो कि DEO PRT के पेपर में पूछा गया है, हम इसको भी देखते हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे 12 है और 3 है, तो 12 और 3 तो हमारा ऑलरेडी दोनों के दोनों संख्या रूट में है, तो इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको रहने देते हैं यहाँ पे, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। दूसरा 11 वाला है, तो ये 11 जो है यहाँ पर देखते चलो, जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे उन्होंने दिया है, मैं पहले वैसे लिख देता हूँ आपको, ताकि कोई परेशानी की बात मेरे भाई नहीं आए, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा 1 + 14। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि अभी हम यहाँ टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जहाँ सम सेम होगा, फिर बाद में पढ़ेंगे प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ देखोगे आप मेरे भाई, तो ये दोनों रूट में है, तो दोनों रूट में है तो इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 12 और जमा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद ये 11 है और इसको हम क्या करेंगे, रूट में, तो 2 का रूट हमारा कितना है, तो मेरे भाई 4 है। उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, तो 5 हो गया। उसके बाद यहाँ बोलेंगे तो बोलेंगे रूट 14 है और ये हमारा कितना है, 1 है। समझ गए, ये 1 भी हमारा क्या है, 1 के ऊपर रूट चढ़ाओ ना चढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखते चलो दोस्त गैप के बारे में। यहाँ पे देखो सम है 12 3 15, 11 4 15, 10 5 15, 14 और 1 15। क्या सबका सम सेम है, तो बोलोगे हाँ सर सबका सम सेम है। अगर सबका सम सेम है तो हम यहाँ किसको फोकस करेंगे, गैप में। 12 में से 3 घटाओ 9 आ जाएगा, 11 में से 4 घटाओ 7 आ जाएगा, 10 में से 5 घटाओ 5 आ जाएगा, 14 में से 1 घटाओ 13 आ जाएगा। ये बताओ सबसे बड़ा गैप किसके पास है, सबसे बड़ा गैप। ठीक है, हमसे कौन सा बोला गया, लार्जेस्ट बोला गया। लार्जेस्ट का मतलब सबसे छोटा गैप, सबसे छोटा गैप किसके पास है, तो ये रहा 10 और 5। 10 और 5 वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हमने गैप वाला आज एक कहानी सीख लिया, कहीं कोई दिक्कत की बात आई हमारी भाई। अब गैप वाले कहानी के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कहाँ से आज शुरू किया था, तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 86 से शुरू किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 81 to 85 हम देखेंगे, 82 to 85। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, देखो यहाँ पर गैप वैप का कोई चक्कर है, तो जैसे आपने प्लस के अंदर गैप देखा है वैसे आप माइनस के अंदर भी मेरे भाई यहाँ पर गैप को देखेंगे। ठीक है, 6 5 हो गया, 5 4 हो गया, यहाँ पर भी गैप देखते चलो सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ए की वैल्यू इतनी। अब ये थोड़ा माइनस वाला हमारा डिफरेंट केस है और माइनस वाले केस को हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं किस तरीके से। देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 के पास यहाँ पे, क्योंकि 81 तक हमने आपको करवा दिया था। ठीक है, अब 82 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए जब हमारा सम सेम होता है ना तो हम यहाँ पर
क्या कह रहे हो मेरे भाई यहाँ पर? राहुल कुमार भाई, तुम 3 बार कंप्लेन किया, सॉल्व नहीं हुआ है। चलो भाई तुम नंबर दे दो अपना, ठीक है, अभी कमेंट बॉक्स में दे दो, टीम को तुम्हारा नंबर मैं भेज दूंगा, वो तुम्हें पर्सनली फ़ोन करके जो है यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है भाई। इनका नंबर नोट करके भेज दीजिए ऊपर टीम के पास, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जब सम सेम होता था ना, तो आप गैप के पीछे भागते थे। यहाँ पर आपको कहीं पर भी सम सेम देखने को नहीं मिलेगा। 6 और 5 का सम 11 होता है, 5 और 4 का सम हमारा 9 होता है, 4 और 3 का सम हमारा 7 होता है। यहाँ प्रोडक्ट भी सेम नहीं है। 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 3 12। अब उस केस में मेरे भाई यहाँ पर हम कैसे करेंगे, किस तरीके से देखेंगे यहाँ पे, वो समझते चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कोई क्वेश्चन कह रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ दोस्त यहाँ पर बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जैसे मेरा सिंपल सा सवाल है यहाँ पे, देखिए √7 माइनस √6 एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर √6 माइनस √5 यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर √5 माइनस √4 हमारा ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बस इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ये सवाल ऐसा है जो माइनस वाले में ही फिट होता है। अगर आप देखोगे 7 इंटू 6 42, 6 इंटू 5 30, 5 चौके 20, प्रोडक्ट सेम नहीं है। सम देखो 7 और 6 13, 6 और 5 11, 5 और 4 9, सम भी सेम नहीं है। ना सम सेम है ना प्रोडक्ट सेम है, ना सम सेम है ना प्रोडक्ट सेम है। हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर हर एक संख्या, सिंपल सी बात है, जो संख्या बड़ी होती है उसका स्क्वायर बड़ा होता है, जो संख्या छोटी होती है उसका स्क्वायर छोटा होता है। तो पहले हम इसको मेथड नंबर 1 से करते हैं। तो मेथड नंबर 1 से करेंगे तो क्या होगा, तो सारी संख्याओं को लिख दो। 7 और 6 हो गया, 6 और मेरे भाई 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ दोस्त देखते चलना, समझते चलना। पहली बात, सबका स्क्वायर हम यहाँ कर रहे हैं, सबका स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 हमारा 13 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2 रूट कितने के मेरे भाई, तो 42 के। उसके बाद यहाँ पर 6 और 5 हमारा 11 हो जाएगा, और 2 रूट कितना हो जाएगा, 2 रूट हो जाएगा 30 के। यहाँ 5 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 9, और 2 रूट हो जाएगा मेरे भाई 20 के। क्या इसके आधार पर भी आप बता पा रहे हैं? बताइए, कोई सॉल्यूशन आपको निकलता आ रहा है? तो नहीं निकलता आ रहा है। फिर ऐसे सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप यहाँ बेसिक भी अप्लाई करके हार गए, आपने यहाँ पर गैप भी चेक कर लिया, आपने सब कुछ चेक कर लिया, फिर भी मेरे भाई ये सवाल आपका नहीं बना, तो ये कैसे बनेगा बताओ? महेश कुमार साहब, मेरे भाई 93 में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? तब से 93 93 93 किए जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई बताना। मैं 2 को यहाँ पर √4 नहीं लिख सकता हूँ क्या भाई, बताना। ये √12 लिखा है, क्या प्रॉब्लम है? √12 93 में नहीं है। ये कहाँ से √12 नहीं लिखा हुआ है? हिंदी में नहीं लिखा हुआ है ना भाई, हिंदी में करेक्ट कर लो यार। यहाँ पे ये लिख लो मेरे भाई, इंग्लिश तो देख लो एक बार। महेश भाई हिंदी तो, यहाँ इंग्लिश तो देख लीजिए, बताइए, इंग्लिश तो देख लीजिए ना, कम से कम यहाँ पे दिया गया है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, ठीक है, कि यहाँ पर ना आपका एक तरीके से जो है सम भी सेम नहीं है, प्रोडक्ट भी सेम नहीं है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको बहुत दिक्कत आ रही है। किस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, कोशिश करो यहाँ पे समझो। डिफरेंस सेम है, बिल्कुल, मैं भी वहीं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। 7 और 6 का डिफरेंस सेम है, 6 और 5 का डिफरेंस सेम है, 5 और 4 का मेरे भाई डिफरेंस सेम है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी जहाँ पर हमारा डिफरेंस सेम होगा? अब अगर ऐसी स्थिति में आप फंस जाते हैं ना, तो आपको हम एक सॉल्यूशन देते हैं। आप अपने मन से कोई भी संख्या मान लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इस एग्जाम्पल के जगह पे 2 हम आपको ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पर जो है, ठीक है, हाँ डिफरेंस सेम है, बिल्कुल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसी 2 संख्या दे रहा हूँ जहाँ पर आपको डिफरेंस सेम नज़र आ जाए। जैसे 2 ही संख्या हम आपको बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आप ऐसे मान के चलो, जैसे 2 छोटी छोटी संख्या हम लोग यहाँ ले लेते हैं दोस्त, तो शायद आपको क्लियर हो जाए। जैसे पहली संख्या हम यहाँ ले रहे हैं √4 माइनस √3 हो गया, और दूसरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर हम ले लेते हैं √3 माइनस √2 हो गया। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ, आप √2 माइनस 1 भी ले लो। एक बार हम इनको वैल्यू से चेक करके आपको बताते हैं, उसके बाद हम आपको गैप यहाँ पर देख पाओगे। अगर आप देखो तो √4 माइनस √3, यानी इसका √4 करोगे तो कितना होगा, 2, और ये कितना होगा, तो √3 होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर चलो, ठीक है, मैं आपको सबके वैल्यू निकालना सिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ पाए। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है,
2 होती है। √3 का मान कितना होता है? 1.7 होता है। 1.732 मान के चलते हैं फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर 1.732 मान के चलते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये 1.414 आ रहा है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है यहाँ पे, ये 1.414 लेंगे और यहाँ पर 1 लेंगे। इन दोनों का ज़रा डिफरेंस देखो मेरे भाई, 2 में से अगर आप इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 268 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 0.268। अगर हम इनका देखते हैं, 12 से 4 आपका 8 आ गया, ठीक है, 2 से 1 हमारा 1 आ गया, 7 से 4 हमारा 3 आ गया, 0.38 आ गया मेरे भाई। और ये कितना हो गया? तो 0.414 हो गया। अब इसमें आपने यहाँ पर एक छोटी सी बात देखी, और वो दोस्त आपने यहाँ पर क्या देखा कि इसका भी गैप, इसका गैप और इसका गैप, हमारा सबका गैप सेम है। लेकिन सबका गैप सेम होने के बावजूद सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो जो संख्या सबसे छोटी दिखती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे बड़ी दिखती है मेरे भाई वो सबसे छोटी होती है। इसको प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि ये तरीका मैंने वैल्यू लेके आपको बता दिया, एक तरीका इसका रेशनलाइजेशन करके आप कर सकते हैं, एक और तरीका स्क्वायर करके कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीकों के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, जब संख्याएं हमारी रूट में दी गई हों, जब संख्याएं मेरे भाई रूट में दी गई हों, जैसे मैं आपको यहाँ पर जो है, जब संख्याएं हमारी रूट में दी गई हो और माइनस में दिया गया हो और अब हमारा गैप सेम हो, तो जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है नोट में मैं आपको क्या लिखा रहा हूँ, तो नोट में मैं आपको यहाँ पर ये लिखा रहा हूँ, समझना कि जैसे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर √4 माइनस √3 है, उसके बाद यहाँ पर √3 माइनस √2 है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो √2 माइनस √1 है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया। नोट में यहाँ पर जो कंडीशंस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए यहाँ पर? तो कंडीशंस मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट, कंडीशंस हमारा क्या हो, तो कंडीशन हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये है कि गैप हमारा सेम होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, तो कंडीशन नंबर 2 जो है मेरे भाई यहाँ पर सबके बीच में माइनस होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस केस में जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो मेरे भाई यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जो संख्या सबसे छोटी दिखती है वो संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या होगी। आप टेंशन मत लो, इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। सबसे बड़ी संख्या होगी मेरे भाई, ठीक है। कई सारे तरीक़ों से प्रूफ हो सकता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके वैल्यू पुटिंग के माध्यम से बताया। मैंने कहा जैसे एग्जांपल देखो, √4 का मान इतना होता है, √3 का मान इतना होता है, √3 का मान इतना होता है, √2 का मान इतना, √2 का मान इतना इतना। यहाँ देखा तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर उसके बाद ये है, इसलिए जो सबसे छोटी संख्या है, नहीं जैसे 2 छोटी है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है, तो जो सबसे छोटी संख्या है वो मेरे भाई सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये, इस तरीके से करके। यानी कल के दिन यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट भी निकालना चाहो तो स्क्वायर रूट से भी निकाल कर माइनस कर दोगे तब भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कल के दिन मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि 2000 में से मेरे भाई, ऐसे समझ लो 2000 में से 1999 को हमने माइनस किया है, ठीक है। एक हमारी ये संख्या है, दूसरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 1997। आप ऐसे मान के चलो मेरे भाई 1997 में से मेरे भाई 1995 को माइनस किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कितना किया गया, तो 1995 को मेरे भाई माइनस किया गया है। और तीसरी संख्या हमारी ऐसी है कि हमने यहाँ पर 999 में से जो है यहाँ पर 997 को माइनस किया है। अब ये बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप बोलोगे सर ने कहा था 2 कंडीशन फॉलो करें, कंडीशन नंबर 1 कि गैप सेम हो, और कंडीशन नंबर 2 माइनस है। गैप हमारा कितने का है, 2 का है, गैप कितने का है, 2 का है, गैप कितने का है, 2 का है। और जब दोस्त यहाँ पर गैप हमारा 2 का है, गैप हमारा सेम है, कंडीशन नंबर 2 सबके बीच में यहाँ पर माइनस है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। सबसे छोटा किसके पास है, तो सबसे छोटा इसके पास है, यानी ये सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद मेरे भाई ये बड़ा होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये बड़ा होगा। कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस के पास हम चलते हैं और सवालों को हम समझते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ज़रा क्वेश्चन में देखोगे
6 और 5 का गैप 1 का, 5 और 4 का गैप 1 का, 4 और 3 का गैप हमारा 1 का। अब मेरे भाई यहाँ पर 3 डिजिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता है, 3 डिजिट से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो तो यहाँ भी गैप हमारा 1 का है, यहाँ भी गैप 1 का है और यहाँ भी गैप 1 का है। तो जब गैप हमारा दोस्त 1 का है, ठीक है, और साथ में सभी के पास माइनस है, तो जो सबसे संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, जिसके पास सबसे छोटा वैल्यू होगा सबसे बड़ा, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 वाला बड़ा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 वाला बड़ा होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 वाला बड़ा होगा। सबसे बड़ा C है, फिर B है, फिर A है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, तो सबसे सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ऐसे ऐसे वैरायटी बनते हैं ना सर्च इंडिसेस में, हर कदम पर ही अपने आप को ये बदल देता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, अगला सवाल को आप यहाँ देखो। अब यहाँ के गैप्स देखना ज़रा कितना है, तो यहाँ बोलोगे, अब यहाँ हिंदी में भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देखो रूट है, इसके ऊपर सॉल्व कर लेना। 7 और 5 का गैप 2 का है, 5 और 3 का गैप 2 का है, 9 और 7 का गैप 2 का है, 11 और 9 का मेरे भाई गैप 2 का है। हर जगह गैप सेम है। उसके बाद सभी के बीच में क्या है मेरे भाई, तो माइनस भी है। सब जगह गैप भी सेम है और सब जगह माइनस में भी है। तो कहा गया द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग, सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखो दो बातें हो जाएंगी मेरे भाई, एक तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट और दूसरा दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी मेरे भाई यहाँ पर वो संख्या होगी, ठीक है, जिसका मान सबसे छोटा दिख रहा होगा आपको। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 7, 5, 9 और 11। पहली वाली संख्या में देख लो, 7 है, फिर उससे 5 है, फिर 9 है, फिर 11। सबसे छोटा 5 है, यानी यहाँ पर बात करते हैं तो √5 माइनस √3। और अगर स्मॉलेस्ट निकालना है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू को देखना पड़ेगा, 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है कि 9 बड़ा है कि 11 बड़ा है, तो 11 बड़ा है, यानी 11 माइनस √9 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। यहाँ पे तो हमसे ग्रेटेस्ट पूछा गया था 5, 3, यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। एक बच्चा कहता है बी फॉर बुलबुल, चलो ठीक है, बढ़िया है, तुम्हारे लिए बी फॉर बुलबुल ही जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 84 देखो। यहाँ पे क्या कहा गया मेरे भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग। दिए गए संख्याओं में मेरे भाई यहाँ पर जो है सबसे बड़ा कौन सा है, आप मुझे बताइए। अब सेम कहानी है, देखिए गैप हमारा कितने का है, 2 का गैप है। यहाँ गैप कितने का है, 2 का गैप है। यहाँ गैप कितने का है, 2 का गैप है। उसके बाद यहाँ गैप कितने का है, 2 का गैप है। गैप हमारा हर जगह सेम है, और अगर हमारा गैप हर जगह सेम है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ देखते हैं माइनस का साइन, सबके पास माइनस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट संख्या। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हमसे आप लार्जेस्ट पूछेंगे ना, तो लार्जेस्ट का मतलब सबसे छोटी वाली संख्या। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 19 है, ठीक है, क्या है मेरे भाई 19, इसकी पहली संख्या 13, इसकी पहली संख्या 7 और इसकी पहली संख्या 5। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 माइनस 3। तो सबसे छोटी संख्या ही सबसे बड़ी कहलाएगी, यानी 5 माइनस 3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे, चलिए आ जाइए। अब यहाँ देखते हैं, ये तो एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। 13 और 7 हमारा कितना है, 6 का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85, ये एक डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। डिफरेंट लेवल इन द सेंस कि एक डिफरेंट वैरायटी है। अब हम ज़रा इसे देखते हैं। 13 हो गया, 7 हो गया, और मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है 13, 7 और 17, 14। ये कैसे आप कंपेयर कर पाएंगे, क्या इसमें कुछ कमी नज़र आ रही है? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं और 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 84 तक तो क्लियर हो गया ना मेरे भाई। अब आ जाओ 85 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। और 85 नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे √13 माइनस √7 और √17 माइनस √14 यहाँ पर हमें बताना है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर गैप हमारा कितने का है, तो यहाँ गैप हमारा 6 का है। और यहाँ अगर हम गैप देखेंगे तो यहाँ हमारा गैप कितने का आ रहा है, तो यहाँ हमारा गैप जो है वो 7 का आ रहा है। ठीक है सर, आज मेरा बर्थडे है, आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, बहुत कामयाब बने जीवन में, आप बहुत आगे बढ़ें। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात है? हाँ चलो आ जाओ। अब यहाँ पर आपको क्या गैप सेम दिख रहा है? तो नहीं। 13 और 7 20 है, और 17 11 34, ये भी हमारा सम भी सेम नहीं दिख रहा है। प्रोडक्ट तो मेरे भाई दूर दूर तक सेम दिखने की बात नहीं है। फिर उस केस में यहाँ पर हम किसको आंसर देंगे? आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा? मेरे भाई कौन सा ऑप्शन आपको सही नज़र आ रहा है? ठीक है, तो अब इसके बारे में मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको सोचना है, होमवर्क है आपके लिए यहाँ पर ये। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ शीट में प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है कि नहीं, और अगर नहीं होंगे तो मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन भी मेरे भाई मैं आपको पूरा का पूरा कराऊंगा। 3 का गैप कहाँ का है भाई? गैप तो सेम है ही नहीं। यहाँ पर है आपको 6 का गैप मिल रहा है, यहाँ पर आपको 3 का गैप मिल रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है गैप आपका सेम नहीं है, और गैप आपका सेम नहीं है तो यहाँ बुद्धि आपको लगानी है। ठीक है, कल सुबह में क्लास नहीं होगी, मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइमिंग मैच कर नहीं पा रहा है। 10 बजे करंट अफेयर की क्लास है, 11 बजे किसी और की है, 12 बजे किसी और की है। ठीक है, तो रहने देते हैं, कुछ बच्चे भी यहाँ पर परेशान हैं। ठीक है, तो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। इसी क्लास को मैं थोड़ा लंबा बढ़ा दूंगा और आगे करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेगुलर रहेंगे तो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके आइएगा, जैसे मैं हमेशा देता हूँ आप लोगों को, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास के साथ मैं इसी को स्टार्ट करूँगा और आगे बढ़ूँगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।